देखिए, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर है कि शहाबुद्दीन, जो कि सिवान के पूर्व में सांसद थे, मुसलमानों के बड़े चेहरे थे, उनके बेटे ओसामा साहब एक लंबी नाराजगी के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने वाले हैं। कल 11 बजे ओसामा साहब राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में सदस्यता ग्रहण करेंगे और ऐसे में ओसामा साहब का आरजेडी में शामिल होना एक बड़ा संदेश देता है, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी नफरती और उन्मादी सोच को बढ़ावा देने में लगी हुई है, वहीं प्रशांत किशोर भी कहा जा रहा है कि उसके बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर भी मुसलमानों को तोड़ने में लगे हैं और ऐसे में ओसामा साहब का राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होना कहीं ना कहीं बिहार के लिए और पूरे देश की राजनीति के लिए कह लीजिए एक बड़ा संदेश है। और आपको बता दें कि यह एक राष्ट्रीय जनता दल को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को पूरी तरह से भांप लिया है और जो सोच थी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर प्रशांत किशोर की हो, मुसलमानों को तोड़ने की हो, नफरती और उन्मादी सोच के तहत समाज में डिवीजन करने की और वोट बैंक को इधर से उधर छिटकाने की थी, वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित होते हुए दिख रही है। और आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरह से यूपीएससी ने वेटिंग रिजल्ट जारी किया 2023 के आधार पर, उसमें आपको बता दें कि 88 अनारक्षित के ही सीट हैं, मात्र 23 सीट ही ओबीसी के हैं और 3 एससी के हैं और 1 एसटी के हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों के बीच इस तरह की खबर कि ओसामा साहब कल आरजेडी में शामिल होंगे, यह बिहार के राजनीतिक हलके में एक नई चर्चा की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि ओसामा साहब कल राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे। 11 बजे लालू प्रसाद यादव के समक्ष वो राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में सदस्यता ग्रहण करेंगे और ऐसी खबर से पूरे बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का खेमा हो या फिर प्रशांत किशोर के खेमे में। इसके बाद से सुगबुगाहट, खलबली तेज हो चुकी है। बाद बाकी देखिए इसका क्या कुछ असर पड़ता है। इसका बहुत बड़ा असर जो है बिहार के उपचुनाव में भी दिख सकता है, क्योंकि बिहार के 4 जो सीटें हैं जिस पर उपचुनाव हो रहा है, पहले से ही 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है और अब जब ओसामा साहब आ रहे हैं तो लगभग पूरी तरह से पिक्चर ये भी स्पष्ट है कि ओसामा साहब के आने से भी इन 4 सीटों पर मजबूती मिलेगी और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हैं कि इन 4 सीटों पर वो जीतेंगे भी। बाद बाकी बड़ी खबर है कि लंबी नाराजगी के बाद ओसामा साहब, जो कि कहा जा रहा था कि नाराजगी है, एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं और इससे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या प्रशांत किशोर का खेमा हो, उसमें खासा खलबली मचा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ है।